Good morning student, welcome to Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makriya, your science teacher. Today we will start our chapter 3rd. हम जो है आज अपना क्लास 8 का चैप्टर 3rd जो है स्टार्ट करेंगे. Our chapter 3rd is synthetic fiber and synthetic fibers and plastic. You have already know the word fibers. आप सभी क्या है वर्ड फाइबर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं. In previous class 6, class 7, you have already know. Previous class में हमने फाइबर्स की डिटेल पढ़ी है. 2 टाइप्स ऑफ फाइबर आप लोगों ने पढ़े, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर गिव अस प्लांट, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट. और एनिमल फाइबर वूल, सिल्क इज द एनिमल फाइबर बिकॉज दिस फाइबर इज गिव अस एनिमल, जो हमें एनिमल से मिलते हैं. इन दिस चैप्टर वी हैव रीड 2 सिंथेटिक फाइबर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. सिंथेटिक मीन्स होते हैं संश्लेषित, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या कृत्रिम जिनको बोलते हैं अपन. रेशे, फाइबर रेशे. प्लास्टिक आप सबको पता है प्लास्टिक. तो कैसे ये जो है सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, क्या क्या इनके कंपोनेंट होते हैं, कैसे इनको यूज़ में लेते हैं, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, क्या क्या इनके जो है बेनिफिट्स होते हैं, हार्म्स होते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 32. आप सभी अपने बुक में पेज नंबर 32 ओपन कीजिए. द क्लॉथ विच वी आर मेड ऑफ फैब्रिक. हम सभी जो कपड़े पहनते हैं, हम सभी को पता है जो फैब्रिक्स कपड़े हम पहन रहे किसके बने हुए हैं, सभी किसके बने कपड़े हम पहनते हैं. फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. ये अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सभी जो फैब्रिक है वो किसके बने हुए होते हैं, कपड़े किसके बने हुए होते हैं, फाइबर्स रेशों से मिलकर बने हुए होते हैं, थ्रेड से मिलकर बने हुए होते हैं. फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. और ये हमें किससे मिलते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से जो हमें फाइबर ऑब्टेन होते हैं. कैन यू नेम सब नेचुरल फाइबर्स? क्या हम नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं? तो जूट, कॉटन, ये नेचुरल फाइबर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. घर में जो है अलग अलग वेराइटीज़ के जो है फाइबर्स यूज़ में होते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो बेडशीट वगैरह यूज़ में लेते हैं वो अलग फाइबर्स की बनी होती है. हमारे जो क्लॉथ हैं वो डिफरेंट फाइबर्स के होते हैं. हमारे जो कर्टन्स घर में लगे हुए हैं वो डिफरेंट फाइबर्स के होते हैं. मेड्स वगैरह जो होती हैं वो डिफरेंट फाइबर्स के बने होते हैं. तो सो मैनी वेराइटी, अलग अलग बहुत सारी वेराइटी में जो है फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू द मेड ऑफ नेचुरल फाइबर, दोस मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर. यहाँ पे जो है फाइबर्स को 2 टाइप्स बताया हुआ है. आप प्रीवियस क्लास में कुछ को अभी भी याद होगा. फाइबर्स जो है 2 टाइप के, फर्स्ट नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज ए आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर मीन्स प्राकृतिक रेशे और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो है सेम नेम है, एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होंगे. आर्टिफिशियल और सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर गिव फॉर नेचर, जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलता है, जिसमें मैन मेड नहीं होते. तो नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन सा आ जाएंगे हमारे? जूट एंड कॉटन. दिस इज ए नेचुरल फाइबर्स. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर मीन्स मेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं यूजिंग केमिकल का यूज करके, जो हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलते. जो मैनमेड फाइबर्स होंगे, द मैनमेड फाइबर्स इज कॉल्ड ए आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर. फॉर एग्जांपल रेयन, नायलॉन एक्सेट्रा. सो मैनी फाइबर्स. Why did you have read in the previous classes the natural fiber like cotton, wool, silk etc. are obtained from plant or animal. अंडरलाइन करेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं.
और कौन कौन से विच फाइबर्स? जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क. The synthetic fiber are made by human beings. That is why these are called synthetic और man-made fibers. ये भी definition आप underline कर लेंगे कि जो synthetic fiber है वो क्या होते हैं? Man-made होते हैं और ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं. उनको क्या बोलेंगे अपन? सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं वो अपन ने देख लिया कि जो मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड ए सिंथेटिक फाइबर. द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं? क्या चीज होती है? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? We have read in class 7 that fiber obtained from silkworm was discovered in the China. कि जो सिल्कवर्म, सिल्क जो होता है वह फाइबर सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में. एंड was kept a closely guarded secret a long time. और काफी समय तक चाइना ने इस चीज को कि उनके पास जो है एक ऐसा फाइबर है जो काफी शाइनिंग करता है, क्योंकि सिल्क के जो कपड़े होते हैं काफी शाइनिंग करते हैं. आपकी जो एनुअल फंक्शन की ड्रेसेस होती हैं उसमें भी हम सिल्क का यूज़ करते हैं. सिल्क की ड्रेसेस के फाइबर्स का यूज़ होता है, इसलिए काफ़ी शाइनिंग करती है. तो ये जो सिल्क फाइबर था काफ़ी शाइनिंग करता है. तो जब चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद इसने क्या किया? इसको काफ़ी सीक्रेट रखा. काफ़ी 100 ईयर तक इस बात को उन्होंने छुपा के रखा अदर कंट्रीज से कि हमारे पास ऐसा फाइबर है जो काफ़ी क्या है? शाइनिंग है. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but it beautiful texture fascinates everybody. जो सिल्क का फाइबर है, प्योर सिल्क जिसको बोल रहे हैं, वह क्या है? काफ़ी जो है उसमें शाइनिंग होती है, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है भाई कपड़ा पहनना ऐसा. बट क्या होता है? ये काफ़ी क्या है? कॉस्टली रहता है. और आजकल जैसे फैशन चल रहा है तो सभी लोग अलग अलग तरह के इस टाइप्स के कपड़े पहनना चाहते हैं. Attempts were made of make silk artificially. Toward the end of 19th century, scientists were successfully obtaining a fiber having properties similar to that of silk. तो जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत हुआ तब तक हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जैसे सिल्क फाइबर की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो है केमिकल का यूज़ करके सेम फाइबर बना लिया था, दूसरा फाइबर बना लिया था जो कि उसी के समान सिल्क के जैसा ही क्या करे? शाइनिंग करे और वैसा ही रहे. सच एस फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट. अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन में बेटा. ये भी फाइबर्स वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. जो फाइबर्स केमिकल ट्रीटमेंट रासायनिक क्रिया के द्वारा, किसकी रासायनिक क्रिया? वुड पल्प. यहाँ पे एक वर्ड आया आपका वुड पल्प. वुड आप सभी जानते हैं लकड़ी होता है और पल्प मीन्स होता है गुदा. लकड़ी का जो गुदा होता है उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके जिसे बनाया जाता है. अब किसे कहते हैं? वुड पल्प. आप सभी ने प्लांट देखते हैं ना बेटा, प्लांट का स्टेम वगैरह ब्रांचेस वगैरह है ना, तो उसका जो आउटर कवर है वो कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है. बट जो इनर पार्ट है जो व्हाइट कलर का दिखता है, इस इनर पार्ट को बोलते हैं वुड पल्प. क्लियर? इस वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करके आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं. तो डेफिनेशन आप लोग अंडरलाइन करके रखेंगे. फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. दिस फाइबर आर कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस फाइबर को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सिल्क बोलेंगे. ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस वुड पल्प, यस इट इज मैन मेड फाइबर. क्योंकि यह वुड पल्प पे केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है तो इसलिए क्या है? ये नेचुरल फाइबर है. इट इज अ चीपर देन सिल्क. यह सिल्क से क्या होता है? चीपर, सस्ता होता है. एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर. और इसको रंग अलग अलग जो है कलर्स में क्या किया जा सकता है? रंगा जा सकता है. रेयन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विथ वूल मेक कारपेट. रेयन का यूज कहाँ किया जाता है? कॉटन में मिक्स करके बेडशीट वगैरह बनाने में किया जाता है. आप जो घर में बेडशीट वगैरह बिछाते हैं तो आप देखते होंगे कुछ बेडशीट जो होती है थोड़ी
यार तेज कर ले यार, गर्मी लग होती हैं उनमें क्या मिक्स होता है, उसमें भी जो है सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क मिक्स होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रेयन। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि विच फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, कौन सा फाइबर, सॉरी विच फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, कौन सा जो फाइबर है आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन जो अभी आपको कराया है वो आंसर हो जाएगा, रेयन फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सिल्क के सिमिलर होती है, सिल्क के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क रखा गया है। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर आता है नायलॉन। फर्स्ट हमारा था रेयन, सेकेंड इज नायलॉन। ये सब सिंथेटिक फाइबर है, जैसे अपन ने कॉटन, जूट ये पढ़ा है ना, वैसे ही क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन भी क्या है, मैनमेड फाइबर है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। इट मीन्स क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है। एंड कब इसकी खोज हुई, 1931 में। इट वॉज द मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको कैसे बनाया जाता है, विदाउट यूज एनी रॉ मटेरियल। नेचुरल मतलब प्रकृति के जो प्लांट वगैरह कोई चीज़ इसमें यूज में नहीं ली जाती कच्चे पदार्थों के रूप में। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे बनाया जाता है, कोयले से, कोल से, पानी से और हवा से। इट वॉज द फर्स्टली फुली सिंथेटिक फाइबर। यह क्या है, ये भी अंडरलाइन रखेंगे, विच फाइबर इज अ फर्स्टली फुली फाइबर सिंथेटिक फाइबर। तो जो नायलॉन इज है फर्स्टली जो है फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो है पूरी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर है, तो ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है जिसमें किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज नहीं किया गया था। पूरी तरीके से क्या था, यह पूरी तरीके से मैनमेड था। नायलॉन फाइबर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर होते हैं वो काफ़ी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं और वेट में लाइट होते हैं। इट वॉज ए लस्टर एंड इजी टू वॉश। यह जो है लस्टर मीन्स चमक, इनमें अच्छी चमक होती है और इजीली इन्हें हम वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसलिए क्लॉथ बनाने के लिए क्या है, काफ़ी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज शॉक्स, जो आप पहनते हैं, ड्रॉप्स जो घरों में रस्सियाँ यूज़ में ली जाती है, टेंट जब शादी में या घर में कोई फंक्शन होता है टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं, टूथब्रश जो आप यूज़ में लेते हैं सभी, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, नायलॉन के बने हुए होते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। पेज नंबर 34 पे देखिए, डायग्राम भी दिए हुए हैं। तो नायलॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है, पैराशूट में भी नायलॉन फाइबर का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और जो पर्वतारोही हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, रस्सी का यूज़ करते हैं, तो रोप्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर। जैसा स्टील वायर मजबूत होता है ना, उसके समान ही जो नायलॉन वायर है वो भी क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। यहाँ पर एक्टिविटी है आपकी, जो एक्टिविटी देखिए, टेक ए आयरन स्टैंड एंड क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 मीटर लेंथ, टू इट क्लैम्प सो इट हैंग फ्रीली शॉन एट द फ्री एंड सस्पेंड। की एक जो है आयरन स्टैंड लेंगे, उस पर एक धागा लेके एक डिस्क मान देंगे और इसे फ्रीली छोड़ देंगे। अ पेन सो दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट एट वेट ऑन द टिल द थ्रेड ब्रेक, नॉट डाउन द टोटल वेट required to break the thread. The weight indicate the strength of fibers. कि अगर आपका फाइबर्स जो है वीक होगा तो उस पर ज़्यादा वेट आती है, वो क्या होगा, हमारा थ्रेड जो है टूट जाएगा। और अगर हमारा थ्रेड जो है फाइबर स्ट्रॉन्ग फाइबर का बना होगा तो उस पर आप कितना भी हैवी वेट डाल देंगे वह टूटेगा नहीं। ये तो हमारे थे टू सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन और रेयन। अब हमारा जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में हम देखेंगे। Our next synthetic fiber is a polyester and acrylic. ये इनके नाम है बेटा, जैसे आप लोगों के नाम है ना, मुकेश, ऋषिकेश, ऋषि, भूमिका, है ना, वैसे ही इनके भी अलग अलग नाम है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, आप ये नहीं पूछ सकते कि मैडम ये क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है ना। तो बेटा ये नाम है इनके, किससे बने होते हैं वो अपन इसमें देख लेंगे। क्लियर, तो नाम आपको याद करना पड़ेंगे। पॉलिस्टर
एक्राइलिक। पॉलिस्टर और एक्राइलिक, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, यह भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। रिंकल्ड मीन्स सलें, सलवटें। आप देखते हैं कॉटन के कपड़ों को अपन इकट्ठा करके रख देते हैं तो उनमें क्या है, सल पड़ जाती है ना। तो जो फाइबर क्लॉथ पॉलिस्टर के बने होते हैं इसमें क्या है, रिंकल लेस होते हैं, इनमें जो सलवटें नहीं आती हैं। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, ये इजीली साफ हो जाते हैं और धुल जाते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फ्रॉम इजी टू मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए क्या है, इजीली साफ हो जाते हैं, सलवटें नहीं आती, रिंकल लेस होते हैं, तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लॉथ मटेरियल बनाने में, कपड़े बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, आप सभी जो शर्ट्स वगैरह पहनते हैं उन सभी में क्या है, पॉलिस्टर का यूज़ होता है। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, अंडरलाइन करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर कौन सा है, टेरिलिन, यह नाम है, पॉलिस्टर का एक टाइप है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुमन लाइक एनी अदर यार्न फाइबर्स, ये भी क्या है, इसके फाइबर्स भी काफ़ी पतले होते हैं। नेक्स्ट है पीईटी, पीईटी की आप फुल फॉर्म याद करेंगे, पॉलीइथाइलिन, पीईटी polyethylene tetrafluoride is a very familiar form of polyester, यह भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉलिस्टर का एक रूप है। फर्स्ट अपन ने कौन सा देखा इसमें, पॉलिस्टर की फॉर्म टेरिलिन और सेकेंड है पीईटी। इट इज़ ए यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, जो घरों में वाटर बॉटल्स वगैरह यूज़ में लेते हैं आप, उनमें सभी में, और जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह बनते हैं, यूटेंसिल्स, उन सब में इनका यूज़ होता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट थिंग मेड ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है दो वर्ड से बन के बना होता है, पॉली और स्टर, दिखा हुआ है इसमें, पॉली प्लस स्टर इज कॉल्ड पॉलिस्टर, ठीक है। इट इज एक्चुअली मेड अपॉन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एज स्टर। स्टर की जो है बहुत सारी, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, बहुत सारी स्टर यूनिट मिलकर क्या बनाती है, पॉली स्टर बनाती हैं। स्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, यह केमिकल है जिसकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। As the name suggests, there are made mixing two fibers. Polycoat is mixture polyester and cotton. Polycoat जो है पॉलिस्टर और कॉटन दो फाइबर्स को मिलकर बनाया जाता है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। वी वेयर स्वेटर एंड यूजेस शॉल ब्लैंकेट इन द विंटर, सभी पहनते हैं ना अपन, विंटर में ब्लैंकेट्स अपन ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, तो मैनी शॉल्स ओढ़ते हैं, तो मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फॉर नेचुरल वूल, ये सभी नेचुरल वूल से नहीं बन सकते, नहीं बने होते। क्यों नहीं बने होते, कि आप सबको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और जो एनिमल पॉपुलेशन है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो हमारे जो है वूल गिविंग एनिमल्स हैं, शीप है, गोट्स, उनसे इतनी सफिशिएंट नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन जो है कवर की जा सके। तो इसके लिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। तो जो हम स्वेटर ब्लैंकेट से यूज़ में लेते हैं ये पूरी तरीके से क्या है, नेचुरल नहीं है। तो क्या है ये, तो थॉ दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, यह वूल जैसे दिखती हैं। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक, यह जो है एक अलग प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। उस सिंथेटिक फाइबर को क्या बोलते हैं अपन, एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर्स। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरियस क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक रिलेटिव चीप। जो नेचुरल वूल है वो क्या होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, महंगी पड़ती है, तो इसके लिए जो है सिंथेटिक वूल का यूज़ किया जाता है जो कि सस्ती होती है, चीपा होती है। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर, अलग अलग कलर वेराइटी में प्रेजेंट होती है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल एंड मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। और यह क्योंकि ईजी है, चीपर है, अच्छा चलता है, तो इसलिए क्या है, यह नेचुरल फाइबर से ज़्यादा क्या होते हैं, पॉपुलर हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म द एक्टिविटी बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अगर आप दोनों को जला के देखेंगे तो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर्स को आप जलाएंगे तो क्या एक साथ वो कपड़ा सिकुड़ जाता है, सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सा जलने लग जाएगा
तो एक साथ वो जल्दी आग पकड़ लेगा, जबकि कॉटन फाइबर्स को आप जलाएंगे तो धीरे धीरे जलता है। When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from the natural fibers. दोनों को जलाएंगे तो दोनों का बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। नेचुरल फाइबर में स्मेल नहीं आएगी, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें काफ़ी गंदी स्मेल आती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। जैसे ही आग के पास आप या किचन वर्क करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को पहनकर, रेशमी कपड़ों को, तो इजीली क्या है, गर्म हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है। अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहन रखे हैं, आप किचन में वर्क कर रहे हैं, गैस पे काम कर रहे हैं, तो आपके अगर आप थोड़ा सा भी फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहते हैं, तो हम टच करके देखते हैं कि हमारे जो क्लॉथ है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाते हैं, काफ़ी गर्म हो जाते हैं। और थोड़ी सी भी अगर वो आग पकड़ लेते हैं तो बहुत जल्दी पूरे जलने शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन से क्या चिपक जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स का नुकसान है, हानि है। इफ द क्लॉथ कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। और अगर हमारे कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो एक बड़ी दुर्घटना का रूप भी ले सकते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट। और जो कपड़ा है, जिस पर्सन ने उसे पहन रखा है, उसकी बॉडी से भी पूरी तरीके से ये चिपक जाते हैं। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ। इसलिए हमें सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। कब नहीं पहनना चाहिए, वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। जब आप किसी लेबोरेटरी प्रयोगशाला में वर्क कर रहे हो, साइंटिफिक वर्क कर रहे हो, या किचन में वर्क कर रहे हो, उस समय में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ नहीं करना, सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई वी नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर इन ए किचन। तो क्यों, सिंथेटिक फाइबर इजीली कैचेस फायर, दिस इज अ हार्म फॉर आवर बॉडी। के सिंथेटिक फाइबर जो है क्या, इजीली आग पकड़ लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। सो वी नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर इन किचन। किचन में हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे जो है एक पेट्रोकेमिकल का पैराग्राफ दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए आप। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गन्स। ये सभी जो सिंथेटिक फाइबर मैक्सिमम वो किससे बन रहे हैं, जो पेट्रोलियम, पेट्रोल्स वगैरह निकाला जाता है ना, आप सबको पता है पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोल जो है अर्थ में से निकाला जाता है ना। तो पेट्रोल्स के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वेस्टेज जो होते हैं, उनका यूज़ करके बनाए जाते हैं, इसलिए इनको अपन पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या इनके गुण होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स के गुण। क्या क्या इनके सिंथेटिक फाइबर्स के गुण होते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। देखिए, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। सोचिए अभी तो अपना बारिश का मौसम चल रहा है, रेनी ही सीजन है। तो इमेजिन रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। हम जो अम्ब्रेला का यूज़ क्यों करते हैं, बारिश से बचने के लिए करते हैं। बारिश की बूंदें जो है अम्ब्रेला पे आती है, नीचे हम जो है पानी से सुरक्षित हो जाते हैं कि अम्ब्रेला जो है वाटर ड्रॉप्स को क्या कर लेता है, हमसे दूर रख लेता है, हमको वाटर ड्रॉप्स में हम गीले नहीं हो पाते। तो सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो इनके जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, जिनके कारण इनका यूजेस हम जो है ड्रेस मटेरियल में करते हैं। क्यों, कौन कौन से गुण हैं, अंडरलाइन करेंगे आप। दे ड्राई अप क्विकली, इनको आप धोकर सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, इजीली हम इनको ले जा सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे नहीं होते हैं। रैपिडली अवेलेबल, इजीली जो है हमें मिल जाते हैं।
एंड इजी टू मेंटेन, इजीली इनको रखा जा सकता है। आपने कपड़े पहने इजीली समेट के रख दिए, जबकि जो अगर कॉटन क्लॉथ्स वगैरह आप यूज़ में लेते हैं ना, नेचुरल फाइबर्स वगैरह, उनको आपको अच्छी तरीके से जो उनकी पैकिंग करके रखनी पड़ती है ताकि उनमें सलवटें ना आए। तो इसमें इनको जो मेंटेन है वो ईजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न ऑफ योर सेल्फ। अब इन्हें जो है इन जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनको एक्टिविटी बताई दी हुई। एक्टिविटी 3.2 देखिए नेक्स्ट पेज पे। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज के 2 क्लॉथ पीस लेंगे, रफ हाफ फॉर मीटर स्क्वायर। वन ऑफ दिस शुड बी नेचुरल फाइबर और कुड बी सिंथेटिक फाइबर। दो हम लेंगे पीस, इनकी ले लीजिए, एक नेचुरल फाइबर की, एक सिंथेटिक फाइबर्स की। यू कैन टेक हेल्प पेरेंट इन सेलेक्टिंग दिस पीस। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स, ईच द कंटेनिंग ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों क्लॉथ को एक कंटेनर में जो है, कंटेनर में क्या है, वाटर लेंगे। दो कंटेनर में, एक में जो अपन है किसको ऐड करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स के पीस को, और एक में नेचुरल फाइबर के पीस को जो है, क्लॉथिंग पीस को क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। डिप करने पर जो नेचुरल फाइबर्स है वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जबकि सिंथेटिक फाइबर क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, धोने के बाद वाटर हमारे मग में ही रहेगा। फिर जब आप इसको जैसे ही सुखाओगे तो कौन सा पहले सूखेगा, ड्राई अप। सिंथेटिक फाइबर जो है इजिली ड्राई अप, जल्दी सूख जाएगा। तो soak the piece of different marks, each containing the same amount of water. Take a pieces out of container. After leave minutes, spread them into sun for a few minutes. फिर इन्हें हम सनलाइट में थोड़ी देर क्या करेंगे, सुखाएंगे। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। दोनों में अपन जो है वाटर का अमाउंट देखेंगे। तो इसमें क्या है, धोने के लिए कब पानी भी कम चाहिए, इजीली सूख जाता है और वेट में लाइट होता है। तो सभी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है, इन प्रॉपर्टीज के कारण ये काफ़ी क्या है, यूजफुल है। नेक्स्ट है, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। व्हाट इज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। तो ड्राई अप इजीली, और ये भी अपन ने इसमें देखा है। तो फाइंड आउट द योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर द नेचुरल फैब्रिक। ये इसी के साथ अपना जो है टॉपिक पूरा हो गया है सिंथेटिक फाइबर्स का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिस्टर। अब सिंथेटिक फाइबर्स में आपको किसी को कुछ पूछना है, अपने अपने कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए बेटा। सभी अपने अपने माइक कैमरा ऑन कीजिए। माधव, युविका, ऐश्वर्य, पीहू, मुकेश, भूमिका, माइक और कैमरा ऑन करो आप सभी अपने। यस बेटा, कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया पूछना है क्या? सबको समझ में आ गया? नो मैम। मैं पूछूं क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कितने टाइप्स के फाइबर पढ़े अभी अपन ने? कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? मैडम टू। नेम बताओ, पीहू नाम बताओ आप। यस भूमिका, गिव अ नेम टू फाइबर। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। वेरी गुड। मनन वालिया, नेचुरल फाइबर के एग्जांपल बोलो जल्दी से। यस ऋषि, पीहू, गिव आंसर। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर बोलो बेटा। नेचुरल के, यस मैडम नेचुरल के बताने क्या? हाँ बेटा। मैडम नेचुरल के यस हर्षिता बोलो। हर्षिता गिव आंसर। हर्षिता, मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। कॉटन एंड सिल्क। यस वेरी गुड। अब जो आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना थर्सडे से बेटा, यस मैम। तो आप सभी के जो है ना, आप सबको सिलेबस बता दिया सब सब्जेक्ट का, टाइम टेबल आप लोगों के यस पास है। मैम।
यस मैम। इसमें जो आपका चैप्टर है यस मैम। उसी से रिलेटेड टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन लिख के आपको उसका आंसर सेंड करना है। पहले आप क्वेश्चन लिख देंगे और उसका राइट आंसर, ठीक है। मैम यस बोलो। हाँ, आपने जो टाइम मैडम टेबल ओनली भेजा उसके अंदर एमसी टाइम तो नहीं है। टाइम आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आएगा बेटा, जिस जो सब्जेक्ट का पेपर है उसका टाइम कब आता है, ठीक है। जैसे संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत की क्लास कब होगी, साइंस का पेपर है तो साइंस की क्लास के टाइम होगा, है ना, ठीक है। ओके मैडम। मैडम वो खाली फर्स्ट चैप्टर ही आएगा ना साइंस में तो, और हाँ एमसीक्यू खाली, हाँ क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे ना? हाँ एमसीक्यू पढ़ के देने पड़ेंगे बेटा, पर चैप्टर में से भी है ना, समझ के अच्छे तरीके से क्लियर बताए ओके बताइए, मैम। हर चीज आपको है ओके ना, मैम। मिस्टेक नहीं हो। यस मैम। और किसी को कुछ पूछना बेटा? मैडम खाली क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, ओनली बुक्स? हाँ इस टेस्ट में एमसीक्यू है ओनली, एक बार पहले एमसीक्यू ले रहे हैं आपका, है ना। सारे मैम सब्जेक्ट में ना मैडम? हाँ हाँ ठीक है। मैडम सिर्फ साइंस में ही नहीं सभी के हैं, सभी में, या फिर हर सब्जेक्ट में? सभी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ओके मैम। और बेटा आप लोगों की नोटबुक कुछ बच्चों की अभी भी नहीं आई है मेरे पास, ऐश्वर्य, मनन, पीहू, माधव, बेटा नोटबुक भी चेक कराओ आप लोग, है ना। मैम आपने वो नोटबुक पूछा था क्या मैम को? हाँ बेटा मैंने सुबह बोला है, मैं आपको एक बार कॉल करूंगी, फिर कॉल बैक, है ना, मिलते ही। ओके मैम। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। ओके बेटा। माधव नो आपको कोई मैम। दिक्कत है क्या बेटा? माधव, नो। माधव माइक ऑन करो अपना। ओके बेटा, लीव करो मीटिंग से।